राधे कृष्ण दोस्तों, मैंने इस वीडियो में लाइव ट्रेड प्लेस किए हैं। ठीक है। और इसमें डिटेल में हर एक ट्रेड के लॉजिक को समझाया है। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और इस वीडियो का जो हमारा मकसद है वो केवल और केवल आप लोगों को नॉलेज देने का है, ना कि कोई इन्फ्लुएंस करने का कि भाई आपको बड़े अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट करेंगे। देखिए, एवरीथिंग इज प्रोसेस। प्रोसेस के साथ जाएंगे, डिसिप्लिन के साथ जाएंगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने किसी का बड़ा प्रॉफिट देख लिया और आपसे उससे इन्फ्लुएंस हो गए। ये बहुत गलत थॉट है एक बिगनर या फिर एक नए इंसान के अंदर। आपको गलत जगह पर इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको केवल लर्निंग लेनी है, फिर उसे अपने हिसाब से ढालना है और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना आप झेल सकते हैं। ठीक है। और यही तरीका है अपने आप की साइकोलॉजी को मजबूत करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ लाइव ट्रेड प्लेस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लॉजिकल ट्रेड करूं मैं, और आप लोगों को समझा पाऊं। कितनी ट्रेड लेंगे ये तो हमें पता नहीं है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक। ओके, तो हम कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट करेंगे और उसी पर हम स्टोरी मेकिंग करेंगे लाइव। ठीक है, चार्ट चेंज नहीं करेंगे। और जैसे कि मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, मुझे इस पर ट्रेड करना था। इस वाली कैंडल पर, इसकी विक के नीचे आने पर, जैसा कि लास्ट वीडियो में क्या बताया आप लोगों को, देखिए यहाँ आपको सीखने को मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर एक लेवल ब्रेक होने के बाद दूसरे लेवल में क्लोजिंग दे तो यू आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। पर आप कहेंगे सर ये तो लॉस होगी। लॉस नहीं हुई। मैंने बोला था अगर बॉडी इंक्रीज हो रही हो तो आप इसकी खुद की विक के नीचे आने पर ट्रेड लगाएंगे और ये विन है आपकी। क्लियर है? तो ये हमारी विन हुई है वैसे तो। और मैंने इस पर क्यों नहीं करी, क्योंकि सिंपल है भाई। अब अगर यहाँ पर बायर नहीं आ पाए तो इसका मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं है और इस वीक का अब तक का वेट करना है। और जैसे ये वीक आई, आपने हमने यहाँ ट्रेड को प्लेस किया। क्या अब मैं यहाँ ट्रेड कर सकता हूँ आपके लिए? यस, यहाँ भी मैं आपके लिए ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि टच हो गया है शायद में भी। ओके, टच हो गया। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करेंगे नीचे आने पर विक के। ठीक है, पर ये देगी क्या प्लेसिंग? मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई अगर ये गैप रह जाता है तो हम हमेशा टेक एमोस लेंगे। ये गैप रह गया है, बहुत चांस है कि यहाँ से भी ग्रीन आने की, क्योंकि यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। बट हम तो लेटेस्ट लेवल का यूज करेंगे और लेटेस्ट लेवल हमारा इधर है। तो देखते हैं। चलो, इसने तो प्लेसिंग दी नहीं है, कोई बात नहीं। हम एक चार्ट चूज करेंगे जो जिस पर हम लॉन्ग टर्म के लिए बैठकर आराम से लॉजिक के साथ समझ सकते हैं चीज़ों को। हम्म, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट है और मैं इसको आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा लेफ्ट लेग ज़्यादा है क्या? लेफ्ट लेग ज़्यादा है ना, तो थोड़ा अच्छा चार्ट लेंगे ताकि हम ट्रेड्स कर सकें। कोई अच्छा चार्ट मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ताकि हम उसी चार्ट पर बैठकर आराम से ट्रेडिंग कर सकें। हम्म हम एक ट्रेड यहाँ ट्राई कर सकते हैं डाउन के लिए। ठीक है। तो हमने एक यहाँ ट्रेड प्लेस किया और इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैंने यहाँ ट्रेड लिया है। और ये चार्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मार्केट में आप देखेंगे ट्रेंड हमारा डाउन है। ट्रेंड डाउन होने के बाद मार्केट इधर आई नीचे, इधर हल्का सा लोअर हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट ने नीचे हल्का पुल बैक किया। अब ये जो पुल बैक है, अब इसको लोअर हाई माने ना माने, यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होती है। क्लियर है? तो कैन बी ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पे डाउन साइड ट्राई कर सकते हैं क्या? देखते हैं क्या होता है। हम्म
तो मैंने यहाँ एक डाउन की मार्टिंगल ट्रेड नहीं लिया। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई मैं यहाँ देख रहा था कि क्या सेलर रिजेक्शन वगैरह तगड़ा सा देंगे, नहीं दिया। तो इस वजह से मैंने यहाँ डाउन की ट्रेड नहीं ली है, सिंपल। तो मार्केट में अगर इसे नीचे आना होगा तो क्या करेगी, पहले तो इसी कैंडल में सेलर्स को आ जाना चाहिए था। लेकिन सोचिए लगातार बॉडी इंक्रीज हो रही, अरे यार थोड़ी सी गलत ट्रेड है। क्योंकि बाद में देखा, मैं सोचा ये बॉडी इंक्रीज हुई है ना, ये बॉडी मैं सोचा लगातार 3 कैंडल में बॉडी इंक्रीज हुई है, 1 2 3, लेकिन ये देखेंगे तो आप ये वीक है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो वैसे ही एक्जॉशन का साइन है। तो दिस इज माई फॉल्ट, ठीक, मैंने गलती करी है, बहुत बड़ी गलती है ये। इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि गलत ट्रेड है तो भाई लॉस होना तो बनता है ना। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता, हर किसी के साथ होता। और देखेंगे, कोई चार्ट अच्छे दिख जाएंगे तो बिल्कुल हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा चार्ट दिख गया जिस पे हम बैठकर आराम से उसे एनालिसिस करें। कोई दिख ही नहीं रहा चार्ट, सारे चार्ट ऐसे चल रहे जिन पर रुकने का भी मन नहीं कर रहा। ओके, ये चार्ट ठीक है क्या? नहीं चल रहा भाई कोई भी चार्ट जिसमें हम कह सकें वाओ। ओके, यहाँ आप देखेंगे तो एक गजब का हमारा एक जोन है, एक बायर एरिया, और देखिए ऊपर से कितने लेवल ब्रेक हुए हैं। तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं, बट ये ब्रेक ना हो, ब्रेक कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया है इधर। पर क्या लेफ्ट लेग है, यस बिल्कुल जा सकते हैं हम, बस प्लेसिंग चाहिए अपने को। तो मैंने यहाँ एक आपकी ट्रेड प्लेस की है, ठीक है, अगेन मैंने यहाँ आपकी ट्रेड प्लेस की है। और क्योंकि मार्टिनल लेना था मुझे, पिछली कैंडल पे हम नहीं लिया तो अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर देखो लॉजिकल था। इसका पीछे का रीज़न क्या है कि लेने का, मैं इसका आपको बताता हूँ रीज़न क्यों मैंने यहाँ ट्रेड करी है, ठीक है। ओके, टेंशन ना लीजिए, तो ग्रीन ही क्लोज देने वाली है क्योंकि लॉजिक तो यही कहता है। तो मार्केट में आप देखेंगे कितने हमारे चीज़ें ब्रेक हुई हैं, इधर ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पर एक लेवल ये ब्रेक हुआ है, एक जो सबसे मेन है वो ये है, लास्ट वीडियो देखिए जिस पर मैंने रिवर्सल सेटअप बताया, वो यही तो है सेम। ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैंने बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक होता और वीक लेवल पर क्लोजिंग देता, देखो नेक्स्ट ये है, ठीक है। तो इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ये लेफ्ट लेग पर है, और लेफ्ट मैंने बोला था लेफ्ट लेग हो या फिर वीक लेवल हो, स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक करके वीक लेवल पर भी क्लोजिंग देगा तो भी हम ट्रेड करेंगे अगर लॉजिक कहता है। देखिए लेवल ब्रेक होने पर दूसरे लेवल पर क्लोजिंग मतलब सिंपल है, यहाँ बायर ही आने थे किसी भी कीमत पर, क्लियर है। तो चलिए और देखते हैं। बहुत ईजी है ट्रेडिंग भाई, बहुत ईजी है, बस बैठ के अपने सेटअप का वेट कीजिए, जल्दबाजी ना करें, बस इतना ही तो करना, जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, ये भी आपका चार्ट सही चल रहा है लेकिन, ओके नेक्स्ट पर हम आपकी ट्रेड करेंगे अगर ये मेरे को यहाँ प्लेसिंग देगी नीचे की तरफ तो, बट इसने तो प्लेसिंग ही नहीं दी कहीं भी, तो छोड़ देंगे सिंपली। मैं कोई ऐसा चार्ट ढूंढ रहा हूँ जिस पर इजीली मैं जिसको समझ पाऊँ।
ओके, ये भी ठीक चाल चल रहा है। ठीक है। और हमारे पास ये भी एक रिवर्सल आपको मैं दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो को पहले देखना, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगी। जरूर, जो मैंने रिकॉर्ड करके डाली है उस लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। कैन वी ट्रेड अपसाइड? देखा जाए तो देखिए यहाँ भी गैप है लेवल में, तो वेट करेंगे ना। लेवल में अच्छा खासा गैप है, तो वेट करेंगे अभी फिलहाल के लिए। वीकनेस इसका सेलर की, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये पूरा हमारा जोन है। ब्रेक नहीं होना चाहिए भाई ये। अब तो इन्हें लोअर हाई का क्रिएशन कर, सॉरी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लोअर हाई का क्रिएशन की तरफ सोचना चाहिए एटलीस्ट। तो मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वीआईपी जो हमारा एक्सेस हाई एक्यूरेसी लेवल है ग्रुप, इसमें हम कैसे क्या करते हैं और कैसे हम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ सिग्नल ग्रुप, दिस इज़ अ लर्निंग ग्रुप, आपको मैं बता देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से हम क्या देते हैं, लेवल्स देते हैं। ठीक है। तो लेवल्स हम देते हैं 9 से 15, मतलब 10 से 15 के बीच लेवल देते हैं, उसमें से मैक्सिमम पर पहुंचती है तो कुछ रूल के अनुसार ट्रेड नहीं मिलती या प्लेसिंग नहीं मिलती। तो और कुछ लोग, और कुछ लेवल्स पर पहुंचती ही नहीं है। बट लेकिन जिन लेवल्स पर पहुंचती है तो डेली 4 या 5 लेवल पर मार्केट पहुंचती भी है, प्लेसिंग भी देती है, अकॉर्डिंग टू उसके कंडीशन ट्रेड भी की जाती है। ठीक है। तो यहाँ देखिए पावर ऑफ रूल, रूल भी आपको रूल की वीडियो दी जाती है कि क्यों किस लेवल पर आपको रूल में रूल दिए जाते हैं कि किस लेवल पर आपको कब ट्रेड नहीं लेनी है। तो पावर ऑफ रूल, अगर हम यहाँ इस लेवल पर सोचिए ट्रेड ले लेते तो दैट इज द, ये लॉस हो जाती क्लियर। तो ये रूल है एक जो आपको दिया जाता है। एंड डेली इसका इंटेंशन ग्रुप का केवल और केवल आपको लर्निंग देना है। ठीक, इसका हम देखते हैं और डेल इस तरीके से हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और फिर रिजल्ट जो भी है, जैसे कि आज का रिजल्ट में 2 विन 9 लेवल 0 लॉस, तो ये रिजल्ट है। पर इसका मकसद ये नहीं कि विन कितनी हो रही लॉस कितनी हो, आप कितना सीखते हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है। और आप देखेंगे विन तो इस तरीके से विन हो जाती है तो डाल देते हैं और लोग भी लेते हैं। एंड इस तरीके से आपको एक रूल्स की वीडियो ये दी जाएगी जिसमें आपको सारे रूल्स बताए जाएंगे। और मेन बात है कि हम डेली जो भी लेवल देते हैं उनको एक्सप्लेन भी करते हैं बहुत। मतलब मेन बात तो यही है कि देखिए 26 अगस्त एक्सप्लेन लेवल, आज की वीडियो अभी तक आई नहीं है, आज हम एक्सप्लेन करके डाल देंगे जो भी 28 का। तो देखिए 26 अगस्त लेवल्स एक्सप्लेन, तो मतलब ये डेली लर्निंग भी मिलती है आपको, हम सारे लेवल को एक्सप्लेन भी करते हैं आफ्टर सेशन। ठीक है। तो ये था इस ग्रुप का मकसद, केवल लर्निंग देना है ना कि सिग्नल देना। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, सिंपल है। आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है जो कि आप सबके वीआईपी ग्रुप में करते हैं, होने के लिए फॉलो करते हैं रूल्स, सिंपल वही आपको प्रोसेस होगा। इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। अगर ये इस नीचे वाली येलो लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम आपकी ट्रेड करेंगे, और ब्रेक करेगी तो हम वेट करेंगे। ओके, इनने तो ग्रीन ही कैंडल दे दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, हमें छोड़ देंगे। कैन बी ट्रेड अप साइड, बिल्कुल। बस थोड़ा नीचे मिल जाएगी तो बेहतर है। लेसिंग ऊपर लग गई, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंने यहाँ आपकी ट्रेड तो लगा ही दिया, और प्लेसिंग नीचे लगाई थी लेकिन ऊपर लग गई, क्या करें। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ ट्रेड करी है। लॉस और विन का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे मार्केट इधर हायर हाई का हायर लो का क्रिएशन कर रही है, एंड देन यहाँ एक हायर लो क्रिएट किया। हायर लो क्रिएट करने के बाद मार्केट में, ठीक है, कैन वी टेक मार्केट मार्टिंगल, अगर ये राउंड नंबर से ऊपर क्लोजिंग देती है। ओके,
पहले काफी इंक्रीज हुए हैं, लेवल में गैप है, न्यू आई, हाँ तो यहाँ बायर्स के आने की संभावना ज्यादा है। बट हम देखेंगे इसके नीचे आने पर, थोड़ा सा खुद की विक के नीचे मिल जाए तो हमें बेहतर है। हम्म। इसकी प्लेसिंग थोड़ी गड़बड़ लग गई है। ओके, तो मैंने यहाँ मार्टिंगल का यूज किया। मैंने क्यों यहाँ ट्रेड लिया मार्टिंगल की, देखिए मैंने क्या इस विक के नीचे लगाई थी, बट प्लेसिंग फिर भी ऊपर लग गई है, तो कुछ नहीं कह सकते। और यदि बड़ी रेड बन जाती है तो फिर तो स्पेशली लॉस ही मानी जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ ग्रीन ही आनी चाहिए ऊपर की तरफ, रिजेक्ट लेके इन्हें ग्रीन क्लोजिंग देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक कहता नहीं कि यहाँ पर एकदम से सेलर नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, 6 5 4 3 2 1 विन। ठीक। तो मैंने यहाँ ट्रेड सिंपली क्यों किए, मार्टिंगल क्यों लिया, देखो एक जगह मैंने वहाँ स्टार्टिंग में जो लॉस हुई थी वहाँ मार्टिंगल नहीं लिया, लेकिन यहाँ मैंने मार्टिंगल क्यों लिया, ध्यान से समझिए। यहाँ स्ट्रक्चर हायर हाई का कह रहा है, अब हायर हाई के कह रहा है तो उसके बाद मार्केट में एक्सपेक्टेशन अब की होगी कि इस लेवल को ब्रेक करे। स्ट्रॉन्ग वी स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्ग, मतलब लगातार बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि लेवल में भी भाई गैप है, और इसलिए मैंने इस पर नीचे आने पर ट्रेड लगाई थी, लेकिन अगर मेरी ट्रेड कहीं भी लग जाती तो लॉस हो जाती। पर एक कैंडल कभी भी ऐसे ट्रेंड को तो चेंज नहीं कर सकती, लॉजिक तो यही कहता है कि एक कैंडल कभी भी ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकती, है ना। तो सिंपली मैंने इस पर मार्टिंगल का यूज किया। इसके नीचे आने पर क्यों किया, इसका बस ये रीजन जानना कि नीचे आने पर मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया। देखेंगे तो आप, ये जो सेलर की बॉडी है ये इंक्रीज हुई है खुद से, तो ये कारण है, और गैप अप भी है, तो इस विक के हमेशा जब भी एमओस लेना हो इसके नीचे आने पर ट्रेड करें। क्लियर, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब तो पीछे रेफरेंस ही खत्म हो गया, तो हम कुछ नहीं कह सकते मार्केट कहाँ तक जाएगी। ठीक है। और देखते हैं। देखिए सेलर ने यहाँ वीक किया, ऊपर से इतना ही हाई लो क्रिएट हो रहा है, तो सेलर ने यहाँ वीक किया, अगेन बायर आए, अगेन स्ट्रॉन्ग आए, सेलर ने इनको देख के फिर वीक किया, लेकिन खुद से स्ट्रॉन्ग हो गए ये। तो अगर यहाँ पर अब बायर्स को आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई सिंपल बायर पावर दिखा रहे हैं, सेलर स्विंग हाई भी क्रिएट कर रहे हैं, तो बायर्स आ गए। अगर यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते तो वी कैन ट्रेड डाउन साइड सोच सकते थे। ये क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा चार्ट अटपटा सा है, छोड़ देंगे। तो डेफिनेटली ये क्या कह रहा है, तो मैंने एक आपकी ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, और इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको फिर बताता हूँ, जस्ट देखते हैं क्या होता है पहले इसका। मेरे हिसाब से इसको, अकॉर्डिंग टू अस, जो मैं यहाँ पर मैक्सिमम टाइम विन करी है मैंने, वो यहाँ इस वीक के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू अस, जो हमने यहाँ पर कई बार विन करी है। बाकी अब इसके ऊपर की बात है। ओके, तो ये हमारी ट्रेड हुई है लॉस। ये लॉस क्यों हुई है, इसका रीजन हमको समझना पड़ेगा। क्या लेवल ब्रेक करना है, नहीं। सेलर भी कोई बाय ट्राई, अगेन सेलर, अगेन वीक हो रहे हैं भाई, सॉरी अगेन सेलर स्ट्रांग होने का क्या मतलब है इधर। ओके, कुछ तो गड़बड़ है तो। अब यहाँ पर बायर्स को वीकनेसेस दिखा देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, बायर्स को वीकनेसेस दिखा देनी चाहिए, जो मुझे लगता है। अगर क्योंकि सेलर बाई स्ट्रांग हो रहे हैं ना, तो बायर को वीकनेसेस दिखा देनी चाहिए। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। अगर सेलर यहाँ इधर स्ट्रांग हो रहे हैं तो बायर को वीकनेसेस दिखा देनी चाहिए, या फिर सेलर को ये लेवल को ब्रेक कर देना चाहिए। बस ये दो ऑप्शन है इसके पास। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करती है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, तो हम नेक्स्ट पर अपग्रेड करेंगे। ओके, पर इन्हें ब्रेक कर दिया, जैसा कि रूल जो लॉजिक कह रहा है वही करना था इसे।
देखा, यहाँ मार्टिंगल ले लेते तो फंस जाते, हर जगह मार्टिंगल नहीं लिया जाता, सोच समझ के ट्रेड की जाती है, ऐसा नहीं कहीं भी मार्टिंगल ले लेंगे। यहाँ मैंने एक अप की ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, और थोड़ा मिडिल वीक पाने पर ट्रेड करिए, और बाकी देखते हैं क्या होता है, क्यों, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैं क्यों मैंने यहाँ ट्रेड करी है। ओके, रिजेक्शन होना चाहिए भाई यहाँ से तो, आपकी साइड दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट में हायर हाई क्रिएट हुआ, हायर हाई के बाद बायर ने यहाँ ट्राई किया, सेलर जब अगेन स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इजीली, तो यहाँ वीकनेसेस दिखाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, वीकनेसेस दिखाई, बायर ने एनगल्फ किया, तो सिंपल इस पर ट्रेड करनी थी, मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है। तो नेक्स्ट पर मैंने सारा अमाउंट का यूज किया है, इसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट में बायर्स को यहाँ ट्राई करना चाहिए, ये कैंडल पीके कैंडल है, ठीक है, और इसी कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगेन रेड आ रही है, इसकी बायर की विक नहीं तोड़ पा रहे, तो सिंपल है कि मार्केट में अगर ये पीके कैंडल है तो बायर स्ट्रोंग आएंगे, और यदि मार्केट को नीचे जाना होगा तो बायर को भी वीक होना पड़ेगा, ठीक है, बायर को यहाँ वीक होना पड़ेगा, लॉजिक तो ये कहता है, ठीक है, तभी मार्केट नीचे ले जा पाएंगे कौन, सेलर। ये कंफर्म डेट है, ये तो भी नहीं होगी, गारंटी ना, बायर ही आएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, जब कंफर्म ट्रेड होती है तो इस तरीके से हम ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, तो बोला ये गया था कि इस पर मैंने अप की ट्रेड प्लेस की है, क्यों की है, क्योंकि देखिए बायर ने यहाँ ट्राई किया, यहाँ इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी कौन फेल हुए, बायर फेल करके सेलर नीचे लेके जा रहे हो, देखेंगे तो सेलर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी डिक्रीज हो रहे हैं ना, कभी कभी हो जाती है गड़बड़, लेकिन उसके बाद जैसे ही डिक्रीज हुए बायर ने मौके का फायदा उठा के एंगल्फिंग किया, बट आप देखेंगे कि इसने बड़े प्यार से लॉस करवा के इसी की विक पर क्लोजिंग दे दी। मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं पीके कैंडल, पॉकेट खाली, मतलब सेलर यहाँ पॉकेट खाली कर रहे हैं, अब ध्यान से समझना, सेलर यहाँ पॉकेट खाली कर रहे हैं तो किसकी संभावना आने की, बायर्स की। अब यदि ये पीके कैंडल है तो या तो पीके कैंडल मतलब सेलर खाली, सेलर खाली है तो बायर ऊपर लेके चले जाएंगे मार्केट को, क्लियर है, और यदि ये बायर सेलर की पावर है तो भाई ये एकदम से नहीं तोड़ पाने के हैं, क्योंकि ट्रेंड देखिए कहाँ है, ट्रेंड कहाँ पर है, डाउन है, सॉरी अप है, ठीक है, तो या तो बायर जब वीकनेसेस दिखाएंगे देन सेलर ट्राई करेंगे, और देखेंगे अब सेलर ने यहाँ ट्राई किया अगेन, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है। मैंने एक और ट्रेड यहाँ अप की ट्रेड प्लेस की है, और ये लॉजिकली ट्रेड है क्योंकि सिंपल है, मैंने भी क्या बताया, दिस इज योर पीके कैंडल, दिस इज योर पीके कैंडल, और मैंने क्या बोला कि बायर के वीक होने की संभावना है, बायर वीक हुए, बायर के वीक सेलर ने ट्राई किया, सेलर ने बहुत प्यारा ट्राई किया, और जैसे ही सेलर ने ट्राई किया और फिर बायर ने पुश कर दिया गया, मतलब सेलर के पास जो भी था सब कुछ खत्म, तो अब बायर्स ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ये वीक यही बताती है, ठीक है, और यहाँ अब वीकनेसेस होने का मतलब नहीं था यार कोई, ठीक है, यहाँ वीकनेसेस होने का कोई मतलब नहीं था, तो ये ट्रेड हमारी इजीली विन हो गई है। तो ये अगेन एक और ट्रेड आप लोगों के सामने, ठीक है, देखिए कितनी गजब की मार्केट थी, इस वजह से अब मैं नेक्स्ट पर आपके ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि लगातार वायर वीक हो रहे हैं, अब यहाँ कंफ्यूजन मार्केट ने पैदा कर दिया है। तब विन होता है, देखिए मार्टिंगल लेने के भी तरीके होते हैं, जब आपको पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ जाए, चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आए कि भाई ऊपर को ट्राई करने वाले हैं, ठीक है, तो वही चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये वीआईपी एक्सेस क्या है, और आप लोगों के दिमाग में ऐसा भी चल सकता है कि क्या ये सिग्नल ग्रुप है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट अ सिग्नल ग्रुप, दिस इज़ ओनली ऑन लर्निंग ग्रुप। इसमें हम हाई एक्यूरेसी लेवल, जिस पर मार्केट 80 से 90% रिवर्स होने के चांस होते हैं, वो लेवल देते हैं, और डेली
उन लेवल्स को देने के बाद एक्सप्लेन की एक वीडियो डालते हैं, ठीक है। उसे ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए सिंपल इन व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट बैच अगर को शुरू हो रहा है, उसको जानकारी है उसमें ज्वाइन कैसे होना है, आप इन दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीआईपी एक्सेस में हाई लेवल एक्यूरेसी जो ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन होने के लिए आप इन दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को इस वीडियो में देखने में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके बताएं कि क्या आपको सीखने को मिला। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग,